तो हम उस आदमी को देंगे। आप ये देखिए कि हम जी रहे हैं, हमारी पीढ़ी क्या करेगी। तो हम पीढ़ी के लिए ये अभी जो हम काम करेंगे वो पीढ़ी के लिए करेंगे। हमने तो अभी खा ही लिया, आधा से लगभग ज़िंदगी पार हो गई। अब जो आने वाली पीढ़ियाँ उनके लिए हमको काम करना है। पहले हमारे लोगों ने हमारे लिए काम किया, उस पर हम खा रहे हैं, हम करेंगे, हमारी पीढ़ियों के लिए काम होगा। तो हम जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे संस्था के अंदर, तो क्या होगा कि जो रोजगार करना चाहेगा उनको हम पैसे देंगे, कुछ एकदम कम ब्याज के ऊपर, ताकि वो आदमी बता रहे, वो भी कमाएगा, जब उसके पास पैसे होंगे तो पैसे वापस करेगा, और कुछ छोटा इंटरेस्ट भी देता रहेगा, कोष भी बड़ा होगा, उसका भी काम होगा। ये सारा काम कब होगा? जब कोष मजबूत होगा तब। और ऐसा नहीं कि हम सेवखरी गांव में इतने ही लोग हैं, देश के हर कोने से लोग आ रहे हैं। अब लफड़ा ये है कि चंदौली जिला में हम लोग इतने सुस्त हैं लोग, मैं हर जगह गया, हर ब्लॉक में गया, है ना, तो बड़े बाबू तो ऐसा हम पानी निकल ही नहीं पा जग रहे में हैं पानी। हाँ। इस जिला से। हाँ हाँ, तो यहाँ से अब देखिए बिहार में भी लोग हैं, वहाँ से अनुदान आता है, वो लोग बुला रहे हैं कि कब आ रहे हैं आप लोग मीटिंग करने के लिए। तो हम वहाँ तो गांव की मीटिंग करेंगे नहीं, या तो जिले की मीटिंग करेंगे या तो स्टेट की मीटिंग करेंगे। लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, उनको प्लेटफार्म नहीं मिल रहा। तो उस प्लेटफार्म करने के लिए हम वेब डिज़ाइन करेंगे। जैसे नहीं आप लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पर, कोई गाना है फटाफट चलना शुरू होता है, उसी तरह से जब इस पर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास कितने लोग ब्राह्मण लोग हैं, है ना। अब ये रहा कि कोई कोई देगा 1 रुपया, सोचेगा कि यार इनके पास तो बहुत पैसा है आगे भाई। टीवीओ पर कौन सा? वो आएगा, बाद में आएगा, वो सारा कुछ होगा। टीवी में है, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है, उसको लगा देंगे तो टीवी में भी आने लगेगा, है ना। तो अब सुनिए, तो क्या होगा कि दी है 1 रुपया, कहीं है कि बड़ हिसाब कितना पैसा कमा के राजेश पंद्या लेती है। राजेश पंद्या के व्यक्तिगत खाते में जाता है, एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट में ये पैसा जाएगा, इसको कोई निकाल नहीं सकता अपने हाथ से, जब तक ट्रस्टी सिग्नेचर नहीं करेंगे। डायरेक्ट पैसा नहीं, पैसा चेक के माध्यम से चलता है, ठीक है ना। तो जो पैसा होगा उसका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अच्छे कामों के लिए होगा, भलाई के काम के लिए होगा। बाद में राजनीतिक पार्टी बनेगी। अब जो मान लीजिए कि जैसे कोई भाजपा में है, कोई कांग्रेस में है, वो लोग जल्दी तो नहीं आएंगे, लेकिन बाकी जो बचे रहेंगे वो आएंगे, तो वो साथ में उनके जुड़ जाएंगे। भाई मान लीजिए भाजपा को कोई अगर 100 आदमी का एक बैच मिल रहा है वोटिंग के लिए, तो वो कहेंगे नहीं भाई हमारे पास आ जाइए, हम आपका सुनेंगे, हम आपकी बात रखेंगे। अगर ये बड़ा संगठन, बड़ा नेतृत्व बना, इनकी पार्टी बड़े लेवल पर गई, इनका मान लीजिए कहीं से टिकट मिला और वोटिंग हो गई, एक MLA MP बन गए, वो देखते हैं चंद्रशेखर रमणवा वो चिल्लाता है जाकर के, एक भी किसी उसके वर्ग के आदमी के ऊपर अत्याचार होता है, खड़ा हो जाता है वो। ब्राह्मण का कोई आदमी खड़ा होता है? क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो दूसरे दल में है। ब्रिजेश पाठक ये हमारे सबसे बड़े नेता हैं आज के डेट में, ब्राह्मण वर्ग के, लेकिन नहीं बोल पाते इसलिए कि भाजपा के अंदर है, उसमें सभी लोग। लेकिन अगर कोई एक ब्राह्मण पार्टी का अगर वो नेता रहते तब तो ब्राह्मणों के लिए झगड़ा कर जाते। प्रश्न है कि मैं क्लियर कर दें, ब्रिजेश पाठक किसका पसंद, मान लें ब्राह्मण का, एक राजपूत से विवाद हो गया, राजपूत ने कुछ कह दिया, अब वो ब्राह्मण का स्टैंडर्ड लेंगे तो डर रहा है कि राजपूत ने कहीं नाराज होगा, तो हम बीजेपी के देखते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण पार्टी का रहेगा तो हमारे तो ब्राह्मण को लौटे देते हैं, हमें दूसरी क्या चिंता है, हम अपनी बात बोलेंगे। और ऐसा नहीं रहेगा कि जब ब्राह्मणों की पार्टी बनेगी तो सिर्फ ब्राह्मण ब्राह्मण यहाँ पर नहीं। महेंद्र पायल हार ना गई ना, खैर वो दुर्भाग्य रहा।